आपने कुछ अपने बारे में ब्रीफ बताया था, वो मैं आपको एक बार ऑन कैमरा बताता हूँ। फिर 2008 में इनकी शादी जमारामगढ़, जो कि जयपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है, एक गांव है, एक कस्बा है, वहां पर इनका विवाह हुआ। और इनके जो हस्बैंड थे घनश्याम जी, उनके साथ इनका विवाह 2008 के अंदर हुआ। इनके 2 संतान है, एक पुत्र है 15 वर्ष का और एक पुत्री है 12 वर्ष की। लेकिन देखिए विधाता को क्या मंजूर था, जब ये 15 वर्ष की हुई तब इनके पिता का देहांत हो गया। फिर इनकी शादी हुई, एक खुशहाल जीवन ये व्यतीत करने लगी अपने परिवार के साथ, 2 बच्चे, छोटा सा परिवार। फिर विधाता ने कुछ अनहोनी इनके नसीब में लिखी। 2021 के अंदर सडन इनके हस्बैंड का लीवर फेल हुआ और उनकी डेथ हो गई। इन्होंने जब मुझे ये कहानी बताई, मेरा खुद का कलम और दिमाग वहीं पे रुक गया था कि 2021 में फिर इन्होंने भगवान ने वही दोहराया जो उनके साथ बचपन में घटना हुई थी। फिर इन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया, अपने बच्चों को पढ़ाया। आज दोनों बच्चे महात्मा गांधी स्कूल के अंदर हैं। बच्चा 9th क्लास के अंदर है और बच्ची शायद बच्ची कौन सी क्लास में, बच्ची 8th क्लास के अंदर है। दोनों को अच्छी शिक्षा ये दे रहे हैं। फिर इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी वापिस से चालू करी, जहां लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपना दुख दर्द कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, नहीं तो मैं ये करता। इन्होंने उस अपने संघर्ष को वापिस से संवारा। 2021 के अंदर ये घटना हुई। 22 में इन्होंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया खुद से, कि 2022 में खुद ही पढ़ती रही, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करती रही। बीएड इन्होंने कर लिया था 2006 के अंदर। फिर उसके बाद ये यहाँ आई ओम संस्थान जमारामगढ़ के अंदर। तो यहाँ किस तरीके से आए थे मैम आप? किसी ने बताया था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं, जो निसहाय रहते हैं, उनकी मतलब फीस वगैरह कम लेते हैं। तो सर ने तो मैंने बताया उनको कंडीशन की, सर मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं फीस दूं। तो सर ने बोला नहीं, आप तो पढ़ो, आप फीस की चिंता मत करो। तो सर ने मुझसे फीस भी नहीं ली थी उस समय। रोहित सर ने? हाँ, रोहित सर ने बोले आप तो पढ़ो। तो ये देखिए इन्होंने फिर ये ओम एजुकेशन के अंदर आई अक्टूबर 2023 के अंदर। और आके ये इनकी जवानी, ये कोई यहाँ पर बैठ के गढ़ी हुई कहानी नहीं है, किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं है कि आपको जाके ऑन कैमरा या ऑन माइक ये बातें बोलनी है। ये जो बातें बोल रही है ये खुद की इनके साथ जो हुई है वही घटनाएं, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है चीजें, कोई भी इनमें काल्पनिक नहीं है किसी प्रकार से। फिर अक्टूबर 2023 में इन्होंने ओम एजुकेशन ज्वाइन करी। स्पेशली इन्होंने यहाँ से मैथमेटिक्स की क्लासें ली और भी सब्जेक्ट, हिंदी हुआ, इंग्लिश भी हुआ, या फिर जीके जीएस के अंदर जहां पर भी इनको डाउट आता था, ये फैकल्टीज की वो क्लासें अटेंड करती थी और उनसे अपने डाउट सोल्व करती थी। और यहाँ पे इन्होंने 6 से 7 महीने का कोर्स अपना पूरा बैच इन्होंने कंप्लीट किया। तो उस दौरान आपने कितनी क्या फीस जमा कराई यहाँ पर कुछ? सर मैंने बस 1000 रुपए ही जमा कराए थे। 1000 रुपए जमा कराए थे? रजिस्ट्रेशन की ही कराए थे, बाकी फीस सर ने ली नहीं थी मुझसे। अच्छा, क्या कहा सर ने? कि नहीं आप रहने दो, आप आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है तो रहने दीजिए आप। ये हटा दो, इसको हटाओ, इसको रख दो। ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे 6-7 महीने की जब आपने यहाँ से कोचिंग करी, उसके बाद फिर आप क्या करते थे? फिर मैं खुद लाइब्रेरी से सेल्फ पढ़ने लगी और तैयारी करने लगी आपकी कंपटीशन एग्जाम की। तो यहाँ कोचिंग में आपको केवल कोचिंग में क्लासे लेने के अलावा और क्या फायदे हुए जो सर ने एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई? कुछ स्ट्रेटेजी आपकी अपनाओ, टेस्ट वेस्ट दो, या इस तरीके से क्या क्या बताया गया हाँ, आपको? सर ने बताया कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करते रहो आप मैथ्स की, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। फाइनल सिलेक्शन होने से पहले उनके 3-4 हुआ, एक किसमें हुआ था? एक तो एलडीसी में हुआ था, हाईकोर्ट एलडीसी में, तो उसमें टाइपिंग में रह गई थी। और अभी जेल प्रहरी में भी हुआ, पर मैं फिजिकल के लिए गई नहीं क्योंकि पैर में दर्द होता है, तो इस वजह से गई नहीं। और फिर पटवारी में सिलेक्शन होने का चांस था, तो इस वजह से भी नहीं गई कि पटवारी में चांस है, अपने नंबर सही है, तो इसलिए भी नहीं गई थी मैं। मित्रों, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं। ये इनका संघर्ष आप देख रहे हो कि इनके एक 15 साल का पुत्र है और 12 साल की पुत्री है। और आप जो हमारे समक्ष सामने जो बैठे हो, उनमें शायद किसी की आयु किसी 17 वर्ष है, या किसी के 18 वर्ष या 20 वर्ष। मतलब कि इनकी जो संतानें हैं आपसे 4-5 साल ही छोटी है, आपसे 4-5 साल ही छोटी है। और फिर भी आप इतने एक्सक्यूज बनाते हो यहाँ पर कि सर हमारे घर वालों ने फीस नहीं दी, या हमारे पास किराया नहीं था, या हम वहां से इतनी दूर पैदल नहीं आ सकते। इनका संघर्ष इतनी सी बातों में खत्म नहीं होता है। इन्होंने जो लाइफ जी, जो संघर्ष किए, जो कठिनाइयां सहन की, जो लोगों के ताने, इन्होंने बताया कि सर लोग ये भी ताने देते थे कि इस उम्र में तू बूढ़ी हो गई, तू क्या तैयारी करेगी। अभी भी कहते हैं अब नौकरी लग गई तो अब ये बोल रहे हैं कि इस उम्र में तू नौकरी करेगी। तो लोग आपको देखो, अगर
आपको तो ऊपर उठना है, 4 लोग क्या कहेंगे तो उसकी परवाह मत करो। 4 लोग, उनका काम ही है 4 लोगों को कहने का। आप अपना काम करो और मेहनत करो, शिद्दत से करो, एक दिन आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो अब आज ये जो बनी है, इनसे ही और चीजें पूछते हैं कि आपने जो इस दौरान और क्या क्या कठिनाइयां आपके समक्ष आई ममता जी। सब लोग मुझे आते जाते अभी भी कहते हैं कि भाई आपका तो पटवारी में हो गया, आप क्यों जाते हो लाइब्रेरी। और मुझे आते जाते यूं कहते थे, क्या करेगी इस उम्र में तू, नौकरी लग के बूढ़ी हो गई है, ये अभी इस एज में क्या तेरी नौकरी लगेगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मैं मेरे मन की है, जब तक वैकेंसियां निकलेगी जब तक मैं देऊंगी, भले ही 10 बार फेल हो जाऊं मैं, पर मैं जब तक वैकेंसियां निकलेगी जब तक मैं देऊंगी। और आज भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि मुझे सिलेक्शन दे दिया। देखो भगवान सुनता है। तो आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें आप रोहित सर का श्रेय योगदान किस तरीके से देखते हैं, अपने शब्दों में क्या वर्णित करना चाहते हैं। सर ही मार्गदर्शन दिया, सर ने ही मुझे, सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पढ़ाया और मैं इस पद पे पहुंची। सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस पद तक पहुंचाया। आज आपके बच्चे क्या बोलते हैं आपको। आज मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी पटवारी बन गई है। ममता की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और साथ साथ उन्होंने संघर्ष व्यक्त किया कि किस तरीके से वो बचपन से अब तक स्ट्रगल करती आई है लाइफ के अंदर, और आज जाके इनको मुकाम हासिल हुआ। जब इनके पति शांत हुए, उसके बाद इन्होंने विचार किया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है पढ़ाई के सिवा, क्योंकि पैसा था नहीं जेब में, ना घर में पैसा कि कोई बिजनेस सेटअप कुछ डाल दे। तो इन्होंने किसको चुना, शिक्षा को। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है भारत में, विश्व के अंदर, जिसपे सबका अधिकार है, जिसपे सबका समान अधिकार है। जो जितना ज्ञान ग्रहण करेगा वो उतना आगे पहुंचेगा। तो इन्होंने किसको चूज किया, शिक्षा को। कब किया, जब इनके साथ एक अप्रिय अवांछनीय घटना घटित हो गई, तब खुशी के आंसू भी हैं और चमक भी है। अब आपको एक कैसा क्या लग रहा है। सर बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही कि मैंने इतनी मेहनत करी जिसका फल मुझे मिला, और मेरे बच्चों की जिंदगी सफल हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही। तो हुआ यहाँ पर कि अब मुझे ये तैयारी करनी चाहिए, जब आपके साथ ऐसी घटना होगी उसके बाद आपके दिमाग में क्या विचार आया। साल भर तो मुझे मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मुझे तैयारी करनी चाहिए, पर मैंने सोचा कि भाई प्राइवेट में मुझे क्या मिलेगा, 2-3 हजार रुपए मिलेंगे, मैं अपने बच्चों की और अपनी जरूरतें की पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा भाई 1-2 साल जब तक वैकेंसियां निकल रही है, जब तक अपन तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर बाद में कुछ करना ही है पर्सनल। फिर मैंने तैयारी चालू कर दी 2022 से, फिर कंटिन्यू रखा मैंने। हालांकि बहुत सारी एग्जामें दी है जिसमें सब असफल भी रही, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आपसे यही, बच्चों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप एक एग्जाम में पास नहीं होंगे अपन तो दूसरे की मतलब कंटिन्यू रखो, सफलता हमेशा मिलेगी, सबको सफलता मिलती है। तो आपने यहाँ ओम एजुकेशन के अलावा भी और कहीं पर कोचिंग करी या फिर कहीं पे भी नहीं, कि मैं यहीं पे ओम एजुकेशन के वहीं पे आई थी, सर के पास ही मैंने मैथ्स की कोचिंग ली, और कहीं पे भी नहीं। तो आप आज इस मुकाम पे पहुंचो, इसका श्रेय आपके किसको जाता है। मेरी परिवार को और सर को, और मेहनत तो बिल्कुल आपने करी है। मेहनत आपने वो करी है जो एक इतिहास रचा है आपने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, कि आपने दिखाया है कि आपके अंदर यदि इच्छा है और कुछ करना चाहते हो तो आप करोगे। कि मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि इफ यू विल देन यू विल, यदि आपके अंदर इच्छा है तो आप कर सकते हो। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आप करो, आपको किसने मना किया है, आपको सब कुछ फ्रीडम मिली है, सब कुछ है। इनके एक संघर्ष कुछ और है, आपकी संघर्ष की कहानी कुछ और रहेगी। तो यही वो चीजें हैं, हम आपको आज इनसे मिलवा रहे हैं, आज इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि हम इसको प्रचार प्रसार करें या कुछ करें। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी उम्र आपकी सफलता की सीमाएं तय नहीं करती है। सफलता की सीमाएं आपका दिमाग तय करता है कि आप अपने को किस स्तर पे लेकर जाना चाहते हो। और आपने रोहित सर से सुना यहाँ पर कि इन्होंने भी इनको पढ़ाया, बच्चे का सारा ध्यान दिया किस तरीके से इन्होंने। और क्या आपका भी ऐसा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर
अरे ऑन कैमरा पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आपका भी ऐसा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? कैसी क्या पढ़ाई का माहौल है? तो बोल दो, दे देंगे लड्डू तो। पढ़ाई का माहौल कैसा क्या है? बढ़िया है। और रोहित सर, सीएल सर, धर्मेश सर कैसा क्या पढ़ाते हैं आपके? तो आप सभी जो ये आने वाली नव पीढ़ी है या जो 12वीं पास करके आ रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएट कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको आप कहाँ के लिए कहोगे, कहाँ कोचिंग करो, क्या करो? दिल से बताना है। आवाज नहीं आ रही मुझे। आप क्या कहोगे मैडम, जो अगली जनरेशन आ रही है जो कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर आके बार बार पूछते थे भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। सर ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया और बस हट गए। हमसे पूछते थे भाई आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ। मैं वीकली टेस्ट लेते थे और बाद में भी पूछते, अगर कुछ नहीं आता हो आपको सवाल वगैरह तो आप ऑफिस में आके पता कर मतलब पूछ सकते हो। मतलब सर का नेचर बहुत अच्छा है। सर कभी यूँ नहीं कहते थे कि भाई नहीं, वो बता देते थे और बोलते थे कि भाई आपको कुछ नहीं आता तो आप पूछ सकते हो कभी भी। और मैथमेटिक्स का कैसा है सर का पढ़ाने का तरीका, या इनकी नॉलेज कैसी क्या है? नहीं, सर की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या इनको गणित का जादूगर बोल सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, बोल सकते हैं। कि देखो जादूगर क्या करता है काम, जादूगर एक्चुअली कोई वास्तविक जादू थोड़ी होता है, वो ट्रिक दिखाता है अपनी, उसकी खुद ही कलाएं होती हैं, वो ट्रिक जो अपन पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्या रोहित सर को जादूगर कह सकते हैं गणित का? यहाँ पर है कोई टक्कर में यहाँ पर आपके क्षेत्र में? देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं बड़ाई के लिए या उस चीजों के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि झूठी शान, झूठी तारीफ हमें नहीं चाहिए। अपनी ऐसी पहचान हम जिएंगे, वास्तविकता पे जिएंगे। आप भी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है। तो इस इंटरव्यू को यहीं अब विराम देते हैं। धन्यवाद जमा रामगढ़ वासियों, धन्यवाद भारतवासियों। जोरदार ताली एक बार।